प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे किए। ये 9 साल बेमिसाल कहे जा सकते हैं क्योंकि इनकी 9 वर्ष की उपलब्धियां बेशुमार हैं। मैं केवल ये जो 9वीं वर्षगांठ है उसके केवल ठीक 9 दिन पहले की घटनाक्रम पर विचार करें और केवल इस 9 दिन के घटनाक्रम से ही पूरे उनके 9 वर्ष का एक अनुमान लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले 3 देशों की यात्रा पे गए, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। इन 2 जगह पे पापुआ न्यू गिनी में और फिजी ने उनको अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान वो बहुत कम लोगों को देते हैं, नरेंद्र मोदी को दिया। वहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू के सम्मान देता है। ये भारत की गौरव की बात है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के प्रति उनकी कैसी धारणा दुनिया के उसको रेखांकित करता है। जापान में G7 का सम्मेलन था और उसके बाद क्वाड का सम्मेलन था। G20 का अध्यक्ष भारत पहले ही बन चुका है और वहाँ पे G20 और G7 का जो सूत्रधार था, दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का जो प्रयास था वो नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। और जहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको अपना बॉस कहते हैं। तो ये उनकी विदेश नीति में केवल अभी 9 दिन की चर्चा है। उसके बाद स्वदेश लौटते हैं, वहाँ पे नई संसद के भवन का उद्घाटन करते हैं और प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया दुनिया को कैसे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र भारत अपने वैभव को दुनिया के सामने रख सकता है, अपने गौरव को रख सकता है। यहाँ पे सिंदूर की स्थापना की गई। ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जिस समय दुनिया में सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ था, वहाँ हमारे भारत में राज्य व्यवस्था की स्थापना हो गई थी, बड़ी बड़ी राज्य सत्ताएं स्थापित हो गई थी और पूरा का पूरा राजनीतिक जो था, शासन का था, सुशासन का था, वो सारी व्यवस्थाएं तय हो गई थी और ये राजतंत्र का प्रतीक था, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। तो यही अगर 9 वर्ष पे आकलन करें तो भारत की संस्कृति के दृष्टि से भी 9 साल बेमिसाल है, शासन की दृष्टि से भी बेमिसाल है और विदेश नीति की दृष्टि से भी बेमिसाल है। संसद के भवन में सिंदूर की स्थापना होती है, भारतीय संस्कृति का एक महत्व बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। अगर यही सांस्कृतिक विकास की भावना अगर इस सरकार में ना होती तो आप कल्पना करिए कि कोई सरकार ये अयोध्या में जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकता था? असंभव था। सारी पार्टियां तो विपक्ष की लगी थी इसको रोकने को, अंतिम समय तक प्रयास किया गया, फिर भी भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति हो। किसी में ये साहस था कि वो काशी विश्वनाथ धाम का इस तरह से भव्य रूप में प्रतिष्ठित कर दे। अनेक उज्जैन से लेकर विंध्याचल तक सब ये काम चल रहे हैं। यानी ये केवल आस्था का विषय नहीं है, तो पर्यटन को भी, तीर्थाटन को भी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया गया है। ये 9 साल इसके लिए भी मिसाल है। और इसमें 2 साल तो कोरोना के कारण चले गए, जिसमें बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। भारत ने अपने को संभाल के रखा है, इस आपदा के बावजूद भी, और विकास यात्रा बढ़ती गई है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ब्रिटेन को पीछे छोड़ के भारत चौथी व्यवस्था पर बन गया है और अगले कुछ समय में ये अनुमान है कि विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी शामिल होगा। ये बात ऐसा मैंने कहा कि 9 दिन की बात पे आप आकलन कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया संसद भवन का, वहाँ पे उन्होंने इनका कुछ उल्लेख भी किया कि जो उनके 9 वर्ष के कार्यकाल को रेखांकित करते हैं, यानी संसद का भव्य भवन बना है, ये एक गौरव की बात है। लेकिन 4 करोड़ गरीबों को आवास बना के दिए गए हैं, ये भी उल्लेखनीय बात है। कल्पना करिए 70 साल में पिछले जो थे कितने गरीबों को आवास मिले। 11 करोड़ शौचालय बना के दिए गए, महिलाओं का सम्मान हुआ। कितने पहले बने थे ये भी तुलना कर लीजिएगा। सड़कों के निर्माण की तुलना कर लीजिए तो कई गुना आगे हैं। लाखों किलोमीटर की सड़कें जो पिछली सरकारों के मुकाबले इस बार ज्यादा बनी। आर्थिक क्षेत्र में भी अनेक जो सुधार हुए पारदर्शी व्यवस्था के कारण। और
50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ दिलाया गया है। उसमें शामिल हुए हैं यानी गरीबों के प्रति समर्पित है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहा था उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित हो, ये काम करके भी दिखा दिया है। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन का वितरण किया गया 3 साल तक। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया भारत में, दुनिया देख के हाथ पर रह गई थी। सबसे पहले 2 कोरोना वैक्सीन बना के भारत के साइंटिस्टों ने अपना गौरव दुनिया में स्थापित किया है। पूरे दुनिया में इसकी सराहना हुई है और ये काम भी चलता रहा है। यानी हम देखते हैं कि 9 वर्षों में एक तरह का जो भारी बदलाव आया है, नीति आयोग के माध्यम से राज्यों की सहायता देने का काम हुआ है। अनुच्छेद 370 को छूने की किसी की हिम्मत नहीं थी। संविधान में इसको अस्थायी अनुच्छेद कहा गया है। इसका नाम लेना गुनाह था। मोदी सरकार ने उसको 2 दिन के अंदर समाप्त कर दिया। आज मुख्य धारा में है, कश्मीर में शांति स्थापित है। 3 तलाक मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित हो गया। भारत में इस पर वोट बैंक की राजनीति चल रही थी। इच्छा शक्ति थी नरेंद्र मोदी की सरकार में, उन्होंने इसको भी समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाया है। 3 देशों से जो प्रतिनिधि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो हिंदू प्रताड़ित किए जाते थे, बौद्ध थे, सिख थे, ईसाई थे, ये सब लोगों को कानून बना के उनको नागरिकता देने का काम किया है। आज सारे लोगों को नागरिकता मिल रही जो पीड़ित थे। तो अगर ये 9 वर्ष की उपलब्धियां तो बेशुमार हैं, उन्हें कुछ सीमा में समेटा नहीं जा सकता है, लेकिन हम मान ये कह सकते हैं कि अनेक उपलब्धियां ऐसी हैं जिनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। चाहे मेडिकल साइंस में हो, जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, डॉक्टरों की कमी थी वो दूर की जा रही है। पंचायतों में 30